मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं कल आप लोगों को 12 नंबर तक लिख करके और समझा दिया था, क्योंकि थोड़ा स्केच पेन मोटा होता है तो थोड़ा उसको बड़ा करके जूम करके आप लोग देखना। और अभी मैं देखा हूँ 6-7 लोगों ने ही उसको देखा है, लाइक किया है। आप उसको शेयर कर दो, क्योंकि हमारा देश गरीबों का देश है बेटा। बहुत लोगों के पास किताब नहीं होती है, कुछ नहीं जाता है। आप उसको एक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए, और भी बच्चे देख लें। क्योंकि मेरा भी एक उद्देश्य है कि आप लोग पास हो जाए। आपका भी उद्देश्य होना चाहिए कि आपके जो दोस्त हैं गरीब हैं तो हिंदुस्तान के, आपके बगल के, तो वो भी बेचारे पास हो जाएं, जिससे आप लोग क्लास 11 में अच्छे नंबर लेकर के जाए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब लोग कमेंट्स करेंगे, सर आपने जो बताया था वो बहुत ही अच्छा पेपर में आया, तो मुझे भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी कि जब उस दोस्त को आप शेयर करेंगे और दोस्त कहेगा हाँ यार, जो तुमने भेजा था वो पेपर में आया। अब 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नेम्ड हर डायरी किट्टी एज। उसके डायरी का नाम किट्टी था, एज क्योंकि, एज, बिकॉज, सिंस, इन सब का मतलब होता है क्योंकि। तो एज सी लव्ड द नेम, इस नाम से वह प्यार करती थी। सी हैड ऑलवेज वांटेड ए किटन, वह हमेशा किटन चाहती थी। देखो किट्टी है, यहाँ किटन है। और हर डायरी वाज हर फ्रेंड, इट वाज द नेम ऑफ हर फ्रेंड। तो हर डायरी वाज हर फ्रेंड, डायरी जो थी उसकी दोस्त थी, इसलिए उसने वो नाम रखा। या इट वाज द नेम ऑफ हर फ्रेंड, के उसके किसी दोस्त का नाम किट्टी था। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हर डायरी वाज हर फ्रेंड, क्योंकि वह 13 साल की बच्ची थी और 13 साल की बच्ची का कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो उसकी बातों को समझे और उसको शेयर करे और कुछ राय दे। उसके पास वैसे 30 मेंबर्स थे उसके घर में, चाचा चाची, भाई बहन, उसकी 2 बहनें भी थी। लेकिन वो जो है अपने को ऐसे दोस्त को चाहती थी जिससे वह दिल की बात कह सके और उसके दोस्त भी अपने दिल की बात को कह सके। तो ये इसलिए जो है हर डायरी वाज हर फ्रेंड, डायरी उसकी दोस्त थी। तो इस पर जो है आप सही का निशान, आप उसमें जो आपका गोला आएगा करने के लिए, उसमें आप कर देना। देखो गोला जो है, जो राउंड है, उसको कैसे भरते हैं बेटा, थोड़ा मैं इस पर बता दूं। जैसे आपका ये ओ मार्कशीट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर होगा। यहाँ ए बी सी डी लिखा होगा। यहाँ पर एक गोला होगा, यहाँ पर भी एक गोला होगा, यहाँ भी एक गोला होगा, यहाँ भी गोला होगा। इस गोले को ऐसे नहीं करना। गोला जो भी भरा जाएगा, आप इसको ऐसे बढ़िया से 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा करके ऐसे भरना कि वो पूरा ही काला आपको दिखाई दे, स्याही से भर जाए। क्योंकि ये कंप्यूटर से जांचा जाएगा। आप लोग अभी 10 में हाफ ईयरली या 9 में परीक्षा दी है, मैंने दिलवाया है। तो इस गोले को इस तरह से भरना। फिर 2 का ABCD होगा। बाद में परफॉर्मा बनाऊंगा, कहाँ रोल नंबर लिखना, क्या करना है, मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे से अच्छे नंबर ले आए। यदि आप मेहनत करेंगे तो। मेरे पास कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं है कि मैं इस बोर्ड पर डाल दूं और आपके दिमाग में आ जाए। मैं आपको समझा सकता हूं, मेरे बताए हुए रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो 100% गारंटी है कि आप अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आता है। 14 से 15 2 क्वेश्चन है, 15 तक मैंने किया था। रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट, नेम, आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। तो कहता है रीड द फॉलोइंग, नीचे वाले को पढ़िए, एक्सट्रैक्ट मतलब उसमें निकालिए, एंड आंसर उत्तर दीजिए जो क्वेश्चन द फॉलो, जो क्वेश्चन नीचे लिखे गए हैं। पहले एक पोयम है, अब पोयम के नीचे क्वेश्चन है।
तो लोग कहते हैं कि क्वेश्चन मत पढ़ो, पैराग्राफ मत पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। मैं कहता हूं मोटे मोटे तौर पर पहले पैराग्राफ्स पढ़ लो, तो उसके बाद उसमें कुछ आपको समझ में आ जाएगी, और जैसे समझ में आ जाएगा तैसे ही आपको उत्तर देने में आसानी होगी। ये है, ही गेव इन माई हार्ट, सॉरी, he given my heart, he changed of mood and shaped some part of a day I had ruined। अब इसका मतलब होता है कि देखिए, मैंने आपको कहा था ना, समरी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि समरी पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा कि यह किस पाठ का है और जो मैंने पढ़ा है उसका क्या मतलब था। ही गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। देखिए, दो चीजें होती हैं, दिल और दिमाग। जब दिल दुखी होता है तो मूड खराब हो जाता है, आप जानते हैं। तो कहता है ही गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को दिया। क्या दिया? ए चेंज ऑफ मूड। जब मेरे ऊपर बर्फ गिरा तो मेरा दिल जो है एक प्रकार से प्रसन्न हुआ, मतलब दिल में खुशी आई, और जो मेरा दुखी वाला मूड था वह बदल गया, चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने बचा लिया क्या? ऑफ ए डे आई हैड रूड, जो दिन का मैंने दुखी था, मैंने जो बर्बाद कर दिया था, उस बर्बादी, जो मेरा दिल दुखी हुआ था उसको मैंने बचा लिया। मुझे बर्बाद करने का कोई दुख नहीं था, मैं प्रसन्न हो गया था। ये आपका ये अर्थ है। अब क्वेश्चन देता है, द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई, मतलब कौवे ने कवि का मूड बदल दिया। कैसे? सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना गा करके, कौवा गाना गाने लगा, कौवा। फ्लाइंग अराउंड द पोएट, कवि के चारों तरफ उड़ने लगा। शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, मतलब पेड़ के ऊपर जो बर्फ गिरी थी हिलाकर उसके ऊपर गिरा दिया। या हिज मेलोडियस वॉइस, या अपने मधुर गाना उसने सुनाया जिससे उसका मूड चेंज हो गया। तो कौवा का तो कोई मधुर गाना होता ही नहीं है, ये तो अच्छी तरह से आप जानते हैं, गलत। उसके बाद सिंगिंग ए सॉन्ग, तो कोई कोयल तो है नहीं कि वो गाएगी। उसके बाद फ्लाइंग अराउंड द पोएट, वो उसके चारों तरफ तो उड़ा नहीं कहीं। बस ये आता है आपका सी, शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, मतलब जैसे ही उसने पेड़ को हिलाया, शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, तो जब उसको हिलाया और बर्फ उसके ऊपर गिरी, तो जैसे ही आपके ऊपर कोई चीज, लड़का होली में पानी फेंक देता है तो रंग फेंक देता है, तो आप गुस्सा नहीं होते हैं और पीछे हट जाते हैं हंसते हुए। उसी तरह से जो राइटर जो है, जो पोएट है, वह एकाएक उसके ऊपर गिरता है और उसके बाद उसके शरीर में एक प्रकार की खुशी का अनुभव होता है और उसका मूड चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं बेटा। द पोएट इज द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, मतलब कवि जो है एक सजेस्ट करता है, राय देता है, या अपना एक राय उत्पन्न करता है। स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, एक छोटी सी चीज हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। ये है, द डस्ट ऑफ स्नो इज वेरी यूजफुल, मतलब जो बर्फ के कण हैं बहुत लाभदायक होते हैं। द क्रो इज सिग्निफिकेंट बर्ड्स, कौवा जो है मतलब एक महत्वपूर्ण जो है चिड़िया है। या हेमलॉक ट्री हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, और हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा होता है, एक धतूरा भी कहा जाता है। अब एक विदेश का पौधा है, हमारे यहाँ इसको धतूरा ही मतलब एक प्रकार से किताबों में दिया हुआ है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, यदि धतूरा है तो थोड़े देर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, शंकर जी के शिवरात्रि के ऊपर चढ़ाया जाता है, जबकि धतूरे से वैसे दवाइयां और बनती है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं। तो इसका जो उत्तर होगा, स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ,
एक माचिस की तीली, आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और कूड़ा करकट है सूखा हुआ और उसमें आप आग लगा देते हैं, एक छोटी सी तीली, एक छोटी सी चिंगारी एक पूरा आग में बदल जाती है और आप गर्मी महसूस कर सकते हैं। तो लेखक कहता है कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, छोटी सी चीज बहुत बड़ी लाइफ में परिवर्तन कर देती है। तो बच्चों, जगह कम है, मैं लिख रहा हूं। मैं कल आपको बताया था कि मेरी पढ़ाई फ्लोर मिल, आटे वाली मिल का आटा नहीं है, गेहूं से जो चक्की चलती है जहां से आटा आप लोग गेहूं पिसवाते हैं वो भी नहीं है। मेरी पढ़ाई तो दादी माँ वाली चक्की है जिसमें मुट्ठी में गेहूं पकड़ के डालते हैं और उसको चलाते हैं। उसका आटा बड़ा ताकतवर होता है। यदि आप इसको आराम से पढ़ लेते हैं और जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुन लेते हैं तो गारंटी है कि आपकी अंग्रेजी मजबूत भी हो जाएगी, अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे और एक दिन कहेंगे हाँ कोई मास्टर साहब थे जो एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। कुछ लोग बोलेंगे बस ये सही है कर लो, पर कैसे सही है वो नहीं बताते, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको इस हिसाब से बताता हूं। अभी 5 क्वेश्चन है, ये ब्लैक बोर्ड पर है नहीं, नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, फिर आपको 20 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपको बोलने में थोड़ा गड़बड़ खांसी हुई है, OMR शीट जो है जिसमें आपको भरना है वो 20 नंबर का पूरा हो जाएगा। फिर 50 नंबर का हम आपको बताते चलेंगे, आप ध्यान रखिएगा। थैंक मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे आप देखिए। अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 15-16 का जो ये है, अब ये पूरा ऑब्जेक्टिव आपका मैं फिनिश कर देता हूं। तो इसमें देता है क्वेश्चन नंबर 15 से 16, बेस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द लेसन इन द बुक। कहता है बेस मतलब आधार, ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आपका जो समझदारी है, फॉर द लेसन इन द बुक इस बुक के अंदर जो आपकी जो बेसिक समझदारी है उसके बारे में पूछ रहा है। एक आपके प्रोज में जो है सप्लीमेंट्री में फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप जो लिखा गया है ऑप्शन जो है उसको जो है सही चुनिए और आंसर द फॉलोइंग नीचे का उत्तर दीजिए। अब किताब में यदि आपको मैंने पहले बताया था कि यदि आपका समरी पढ़ लोगे उसके बाद जो है आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। बाकी आप जितना आगे पढ़ोगे, चाय में जितना ही चीनी डालोगे उतना ही चाय मीठी होगी, तो जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। मैं तो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं। तो अब आता है यहां पर 16 नंबर है, द ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। अब देखिए, अब आप सोचोगे नहीं किताब पढ़ोगे तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो पार्ट है उसमें जो है ये आपके चीज आते हैं। ट्रिकी एक कुत्ते का नाम है। तो कहता है कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी को असली समस्या क्या थी। उसको मलेरिया हो गया था, मलेरिया बुखार, जिससे वो क्या था माल न्यूट्रिशन, मतलब उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, कमजोर हो गया था, फीवर बुखार हो गया था, या वोमिटिंग बिकॉज एक्सेस फूड, या उसकी मालकिन ने उसको बहुत ज्यादा खाना दे दिया था, अपच हो गया था, तबीयत खराब हुई थी और उसको ज्यादा खाना देने की वजह से उसको प्रॉब्लम हुआ था। तो आप लोग सब जानते हैं, यदि आप किताब पढ़े हैं तो ट्रिकी को जो है उसकी मालकिन ने जरूरत से ज्यादा खाना दिया था, अपच हो गया था और मोटा हो गया था, चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम हो रहा था। अब क्या है, हरी वांटेड टू विन, ये आपका थिफ वाला लेसन है। तो हरी जो है उसके अंदर एक लड़का है जो पार्ट कर रहा है चोर का। हरी वांटेड चाहता था, टू विन जीतना, ओवर द कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ज्यादा विश्वास हो जाना, ऑफ अनिल, अनिल का, बिकॉज ही लव्ड फ्लैटरिंग पीपुल, वह लोगों को चूतिया बनाने में प्यार करता था। ही हैड नॉट हैड मच
उसके पास ज्यादा मच में अभी कुछ शायद रह गया, अभी देखता हूं मैं। ही हैड ही हैड नॉट हैड मच, उसके पास ज्यादा नहीं था। हैड जब 2 बार आता है तो एक का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, और एक हैड का मतलब होता है रखना। ये ध्यान कर लेना, कभी आप पढ़ोगे देखोगे ही हैड नॉट, उसके पास नहीं था। हैड मच मतलब ज्यादा, उसके पास ज्यादा नहीं था। ही लव्ड वाचिंग रेसलिंग मैच, वह जो है कुश्ती को ज्यादा मतलब ही लव्ड प्यार करता था, मतलब कुश्ती को ज्यादा पसंद करता था। या उसके बाद आता है ही वॉज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन, या वह प्लान बनाता था जो नौजवान थे, जो पैसे वाले थे, उनको धोखा देना, चीटिंग करना। तो ये आपका जो है ही वॉज प्लानिंग चीटिंग वाला जो है सही है। आप समरी पढ़ लोगे, अभी भी टाइम है, तो आप इस बात को समझ जाओगे और आगे भी जो मैं बताऊंगा उसको आप समझ जाओगे। असबल, AUSSBL was not at all what a secret agent should look like means. असबल was not at all what secret agent, जो असबल जो जासूस था, वो एक जासूस की तरह से उसके अंदर गुण नहीं थे। शुड नॉट टू लाइक मतलब दिखाई नहीं देता था, और मोटा था, छोटा था, लेकिन था वो जासूस बहुत तेज। जब आप उसको पढ़ोगे तो कैसे उसने एक दूसरे जासूस को, जिसने रिवॉल्वर लेकर के उसके सबमरीन पनडुब्बी के बारे में, जो हथियार के बारे में सूचना लेने आया था, उसको कैसे बालकनी से नीचे गिरा दिया। तो आप इसको जो देखेंगे, ही वॉज नॉट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस, दे रहा है कि असबल जो है स्मार्ट मतलब देखने में और बुद्धिमान नहीं था। ही लुक्ड डुल एंड स्टूपिड, वह ढीला ढाला दिखता था और मूर्ख था। देयर वॉज नो एयर ऑफ मिस्टीरियस अबाउट हिम, उसके अंदर कुछ ऐसे गुण नहीं थे जो रहस्यमय हो। ही वॉज फैट एंड ऑर्डिनरी लुकिंग, अब असफल जो था वह देखने में मतलब एक मोटा था और ऑर्डिनरी लुकिंग मतलब साधारण सा आदमी दिखता था। कोई कह नहीं सकता था कि ये मास्टर माइंड है और एक बहुत बड़ा जासूस है। तो इसको आप जो है टिक कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, व्हाट डिड एल्ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब जो एल्ब्राइट एक लड़का है जो आगे चल करके DNA के बारे में भी लिखा है, बहुत सी चीजों के बारे में लिखा है उसने, तो एक साइंटिस्ट बना। तो वो कहने मतलब है कि वो क्या चीज बचपन में इकट्ठा करता था, क्योंकि आप लोग शायद अब किताब में नहीं है, कक्षा 10 में, इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो बच्चे अभी तो उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कोई वीडियो देख रहा होगा तो कहेंगे कि हाँ मास्टर साहब कहते हैं इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो खोजी प्रकार का आदमी होता है वह मतलब उसके बचपन से ही गुण अलग होते हैं। क्योंकि एक दिन वो स्कूल से निकाले हुए हैं, जितने वैज्ञानिक विदेशों में बड़े हैं वो कॉलेज में नहीं गए हैं, वो हर चीज पर एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसके बाद वो वैज्ञानिक बने हैं। चाहे जेम्स वाट हो जो भाप का इंजन बनाया था, चाहे क्या बोलते हैं अभी जिसके बारे में बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा भूल गया हूं, कि इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिशन भी स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी मां ने उसको बहुत साथ दिया और उसने 200 आविष्कार किए, जिसमें हमारा ये जो बल्ब जल रहा है ना उसका भी है, जो टेप रिकॉर्ड हम गाना सुनते हैं उसी का है, जो फोन है उसी का है। 200 आविष्कार किया लेकिन स्कूल नहीं गया, लेकिन वो ढूंढता रहा। एक बार वो मुर्गी का बच्चा देखा, मुर्गी देखी तो मुर्गी फार्म गया था अपनी माँ के साथ, तो मुर्गी ऐसे बैठी थी तो पूछा मम्मी ये क्या कर रही है, तो बोला कि अपने नीचे अंडे रखी है उसको से रही है, हैच कर रही है, और कुछ दिन के बाद उसमें से चिकन मतलब मुर्गी के बच्चे आ जाएंगे। तो ये लड़का सोचता है कि यार एक मुर्गी इतनी बड़ी हो करके और अंडे से सकती है, बच्चे निकाल सकती है, तो मैं तो 5 साल का हूँ, इससे ज्यादा हूँ। एक दर्जन अंडा लाया और अंडे के ऊपर बैठ गया, अब कुछ देर बाद उठा तो उसका पूरा अंडा टूट गया था, पूरे नेकर खराब हो गए, तो उसकी मां उसकी बड़ी पिटेगी थी। तो गलती करते एक्सपेरिमेंट में गलती होती है और एक दिन वो आदमी बहुत आगे निकल जाता है। तो बीच में आपको इसलिए बताया था कि
व्हाट डिड अल्ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग, मतलब उसने बचपन में इकट्ठा करना क्या शुरू किया? बटरफ्लाई, तितलियां, स्टैम्प्स जो डाक टिकट होते हैं, ऑल ऑफ दीज, और क्वाइन, सिक्के। तो एक बचपन में जो बालक था इसने सारे इकट्ठे शुरू किए ऑल ऑफ क्वाइंस। उसके बाद ग्रेफिन वाजे, एक ग्रेफिन जो है आप फुटप्रिंट विदाउट फीट जिसके ऊपर आपकी सप्लीमेंट्री बनी है, उसका जो है मतलब क्या है? फुटप्रिंट विदाउट फीट, पैरों के निशान बिना पैरों के, मतलब पैरों के निशान बन रहे हैं लेकिन पैर हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वही है। तो ग्रिफिन जो है वह एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, क्योंकि उसने एक ऐसी दवा की खोज की थी जिसको आप निगल लें, पानी पी लें, तो आप अपने यदि कपड़े वड़े उतार दें तो आपकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, शीशे की तरह से हो जाएगी, इस पार से उस पार दिखाई देगा और वो आदमी नहीं दिखाई देगा। वह एक वैज्ञानिक था। तो बच्चों, मैंने आपको यह 20 नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने लिख लिख कर किया है। एक कंप्लेन आया है कि जो इसके पहले मैंने 14 नंबर तक जो क्वेश्चन किए हैं वह ब्लैक बोर्ड पर साफ नहीं आया, पढ़ नहीं सकते हैं। तो मैं अभी एक दिन और मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मेहनत किया हूं और बच्चे उसका लाभ न उठा सकें। तो मैं उसी क्वेश्चंस को बड़े बड़े अक्षरों में 2 पार्ट में 3 पार्ट में बना करके डाल दूंगा और उसको देखना। और अब मैं ये हमारे जो है क्वेश्चंस 20 पूरे हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आगे सब कुछ आपको बताता चलूंगा कि मेरा उद्देश्य ही है, आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। तो कोई फेल होगा नहीं, हमने यह वादा किया है, हम पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे। बस एक ही है, आप 1 घंटा इसमें लगा देना। मैंने यही कहा कि पूरे लेसन के लेखकों का नाम याद कर लेना, उसके बाद जो उसकी समरी पढ़ लेना, उससे आपको बहुत फायदा होगा। जो पेपर आपके आएंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि किस लेसन का है। और समरी यदि आप पढ़े हैं और पूरी अंग्रेजी यदि ग्रामेटिकल आप नहीं जानते हैं, एज ए मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं कि 10 का बच्चा एज ए ग्रामेटिकली पूरा नहीं लिख सकता है। यदि आपने लिखा है और सेंस समझ में आ गया तो गारंटी के साथ कहता हूं आपको नंबर मिलेगा। हर मास्टर नहीं चाहता है कि जिसकी मैं कॉपी जांच रहा हूं वो बालक फेल हो जाए। लेकिन जब आप कुछ लिखोगे ही नहीं और गाने लिखोगे, उल्टे सीधे लिखोगे, हमने बहुत देखा है गाने लिखते हैं लोग, तो उससे कौन नंबर देगा? या पेपर खाली छोड़ देते हैं। जब पन्ना सादा होगा, कुछ लिखा ही नहीं रहेगा, बर्तन में कुछ है ही नहीं, कुकर में कुछ है ही नहीं, अब भूख लगी है तो आप क्या निकालोगे? तो आप सबसे पहले एग्जाम के लिए आपके जितने रोल नंबर्स वगैरह हैं, जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आप अपना रोल नंबर अंकों शब्दों में लिखिए, आपका सेंटर कहां पड़ा है उसको लिखिए, आपके पेपर का कोड क्या है उसको लिखिए, चाहे वो मार्कशीट हो चाहे आपकी कॉपी हो, साफ साफ लिखिए और गुरुजी से दस्तखत कराइए क्वेश्चन पेपर पर। और क्वेश्चन ये नहीं कि क्वेश्चन 1 लिखा तो 1 सेक्शन वो किया, क्योंकि जब कॉपी जांचते हैं हम लोग तो उसमें क्वेश्चन इतने जाते होते हैं कि भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है, तो पन्ना पेपर पलटना पड़ता है। उससे गुरुजी को थोड़ा सा चिढ़ आ जाती है। कभी कभी गुरुजी के पास बहुत सी ज्यादा कॉपियां हो जाती हैं क्योंकि अध्यापक की कमी हो गई है, तो उससे आप साफ साफ लिखते जाओ। देखो अभी मैंने कोशिश क्या किया कि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, तो मैंने एक्चुअल ACTUAL प्रॉब्लम वाज मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, फीवर, वोमिटिंग बिकॉज एक्सेस फूड। तो मैं अभी कोशिश किया, जो मैंने गलती किया था उसको मैं सुधार रहा हूं, आगे मैं लिख दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, मेरे बच्चों, इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और 1 घंटा समय आप जरूर देना। समरी पढ़ लेना, पोएट के नाम याद कर लेना, जो पोएट्री जिसने लिखा है, और जो भी आपका प्रोज में है या सप्लीमेंट्री में है, सारे लेखक का नाम याद कर लेना, जिससे कि आपको सोचना ना पड़े, दूसरे से पूछना ना पड़े, आपको चीटिंग न करना पड़े, अपने हिम्मत से ले आना।
क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं कि आगे वाला मैं लिख करके करूंगा, मेरे पास साधन नहीं है। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में बहुत लोग हैं पेपर ही बना लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक एक का मतलब जो है उन्होंने मतलब सीधे कर देते हैं यह सही है, पर क्यों सही है वह मैं बता रहा हूं कि यह क्यों सही है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, ओके।